और अभी मैंने बोला कि भाई सुनामी, तो एप्पल सुनामी बोल दे ना, बस दिखने वाली है। सो एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे पास। वानी है, वानी केरला से है, वो हमारे वेबनार्स में आती रही हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन एक दो पूछे थे। तो एक तो उन्होंने पूछा था कि ओईएस में जो नेशनैलिटी है वो डालते हैं हम लोग, सब लोग, ठीक है ना? तो डेफिनेटली जो भी आपकी नेशनैलिटी वही डालनी है, आप कहीं पे भी रहो। जैसे मैं कनाडा में रह रहा हूँ बट मेरी नेशनैलिटी इंडियन है। इंडिया मतलब मेरे पासपोर्ट पे मेरी नेशनैलिटी इंडियन ही है अभी भी, मैंने चेंज नहीं की है। तो मैंने इंडिया लिखा हुआ है, नेशनैलिटी मेरी इंडियन है, तो मैंने ओईएस के बैक हाउस में इंडियन ही लिखी हुई है। आप कहीं पे भी रहो, कोई समस्या नहीं है उसकी। तो पहली बात तो ये है। तो इसमें उन्होंने ये पूछा कि दोज हु लिव अब्रॉड लाइक कंट्री ऑफ रेजिडेंट यूएई कतर, तो अगर वो कहीं पे भी रह रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैं कनाडा में रह रहा हूँ बट मेरे पासपोर्ट पे मेरी नेशनैलिटी अभी भी मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं इंडियन ही हूँ, इंडियन नेशनैलिटी। तो ऐसे आप यूएई में, कतर में, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी दुनिया के कोने में रहो, आपकी नेशनैलिटी अगर आपने चेंज नहीं कराई है तो आप इंडियन ही लिखोगे। ओके, क्लियर है उसमें? ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर उन्होंने वही पूछा कि अगर वही आदमी वापस इंडिया आ जाता है तो ये है वो है, तो बोले तो बात वही है कि नेशनैलिटी एक ही रहती है हमेशा, या आप उधर के रहोगे या उधर के रहोगे। ओके, तो इसलिए अगर वापस आप इंडिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंडिया में हूं या मैं इंडिया में आया तो मुझे भी नेशनैलिटी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑथेंटिक जो है, दैट मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके ऊपर क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैनेडियन नेशनैलिटी ले तो फिर मैं कैनेडियन लिखूंगा यहाँ पे, चाहे मैं इंडिया में भी आ जाऊँ, कहीं पे भी रहूँ, बट जो आप सही है वही लिखोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन था। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नीरज? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन लाइक ऐश ने बोला था कि हम मल्टीपल प्रोसेसर्स ऐड करने वाले हैं, और उन्होंने हिंट भी दिया था पहले वाले वेबिनार्स में कि यूपीआई ऐड करने वाले हैं। तो आई थिंक नगमा जी, आपको क्या लगता है कि यूपीआई अगर ऐड होगा तो Guys, sorry for interrupting you. So I want to leave. So can I leave? Sure, Majid. Thanks. I'll see you on next Sunday with good news. Okay. So wait for Apple Tsunami. Bye-bye. यस, डेफिनेटली सर, अगर यूपीआई आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम इंडियंस को होगा, स्पेशली जो लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और इधर उधर लोगों की हेल्प के लिए जा रहे थे, तो वो सभी जो है बहुत इजीली कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू। और वैसे भी पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो भेजना हो या लेना हो, यूपीआई के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई है एनपीआई को लेकर, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है हम लोगों के लिए भी, देखा जाए तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है डेफिनेटली आने वाले टाइम में। या इंडिया में तो यूपीआई और नेट बैंकिंग बहुत बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि लोगों को वो आसान लगती है, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया वो चीज़, आई थिंक। और मिस्टर ऐश ने भी उसके बारे में एक्साइटेड है काफ़ी। एक बार हमारी भी बात, मैंने भी कुछ सजेस्ट किया था उनको, इवन के मैंने तो आपका जो डिजिटल रुपए आ रहा है, रुपए, उनके बारे में भी मैंने उनको बताया कि ये इंडिया में काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो रही है ये वाली चीज़ की, तो आप इसके ऊपर भी गौर करिए। तो आई थिंक मे बी उन्होंने तब बोले ओके वी आर लुकिंग सो मेनी ऑप्शंस इन इंडिया, राइट? मे बी यूपे भी, ये वाली भी यूपीआई भी हो, नेट बैंकिंग तो हो ही हो, मे बी ये डिजिटल जो रूप है शायद ये भी हो, क्योंकि मैंने उनको फिर सारा वो उसका सिस्टम, सारा वीडियोस कुछ थी, तो वो मैंने सारी उनको भेजी ताकि उनके दिमाग में कुछ आ सके, ताकि कुछ अच्छा हो सके। और ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इंडिया, क्योंकि वो तो इंस्टेंट है ना, ऐसे ही वो तो हाँ, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इसका पैसा उधर, वो दूसरा भर रहा है, वो वैसे, तो होपफुली वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जब भी उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल प्रोसेसर्स ड्यू टू वॉल्यूम के वजह से हम करने वाले हैं, और ये सेकंड पार्ट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोला, तो मे बी आप उसको थोड़ा डिकोड कर दे। इवेंचुअली वी आर गोइंग टू ओन इट, ये बड़ी बात है, क्योंकि यानी हम एक बैंक बन जाएंगे इन शॉर्ट। बेसिकली क्या है ना नीरज, ये ऐश का एक सपना भी है, इसी ऑन पैसे को बनाने के लिए ना, एक बैक एंड के ऊपर ये भी एक सपना है कि जब हम सारा कुछ कर रहे हैं, जब लाखों लाखों लोग हमारे साथ भी जुड़े होंगे, तो व्हाई नॉट कि हम ही अपना प्रोसेसर, और ये इसके ऊपर काम चल रहा, अब काम ऑलरेडी चल रहा है इसके ऊपर, ये अभी का नहीं चल रहा, 2020 से ही चल रहा है ये वाला काम भी।
कि इसको, बट ये इसमें इसको बहुत बहुत रेगुलेशन चाहिए होती है, क्योंकि मनी मैटर्स हैं, इसकी अप्रूवल्स तो बहुत हाई लेवल की होती हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, राइट। एंड तो वो भी साथ में चले, तो जब इवेंचुअली वी विल बी द प्रोसेस एज तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात बैक एंड के ऊपर चल रही है 2020 से ही चल रही है, तो ये जो मल्टीपल प्रोसेसर्स में मे भी एक प्रोसेसर हमारा भी हो, हमें शायद नहीं मालूम होगा, बट मे भी हो सकता है इस मल्टीपल में वो भी साथ में टेस्टिंग हो रहा हो, राइट। और ना जाने किस दिन आके वो सारे उड़ जाएंगे, फिर ये हम ही रह जाएंगे, ओके, जब टेस्ट हो रहा है, डेफिनेटली, राइट, क्योंकि उसको भी फिर मल्टीपल लोकेशंस या मल्टीपल कंट्रीज में देखना है सारा कि कैसे कैसे बिहेव होता है सारा। तो ये ओ बेसिकली जो ओ कॉइन है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये जस्ट अभी हमारे सामने ही कुछ है, वो कॉइन है ये, बट आप इसका बैक एंड के ऊपर देखोगे 2-3 चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं ऑन पैसे में, इसका बैक एंड के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। सबसे एक तो ओ कॉइन का हो ही रहा है, वो तो कुछ और है असल में, अब बताएंगे मिस्टर ऐश आपको आगे। एक ये जो हमारे पे ये ओ कनेक्ट है जिसपे हम अभी हैं, ये अकेला ओ कनेक्ट नहीं है, ओके, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसके बैक एंड के ऊपर कई चीजें चल रही हैं, ओके। ये हमारे ओनेट में भी काम आएगा, ये हमारे मीडिया में भी काम आएगा, ये हमारे वेबिनार होस्टिंग में, मीटिंग्स में तो आ ही रहा है काम, राइट। इसकी रेजोल्यूशन अभी 8K एंड देन 12K होने वाली है, कैमराज आने वाले हैं, और वो कैमरा कहाँ कहाँ पे यूज करने, स्ट्रीमिंग का एक सिस्टम चलने वाला है, राइट। ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, बट ये चीज किसी को रिप्लेस करने वाली है, बहुत बड़ी चीज को रिप्लेस करने वाली है ये वाली चीज, मैं इतना ही कहूंगा। ये जूम वूम नहीं, ये मीटिंग के तो प्लेटफॉर्म अलग हैं, ये किसी और चीज को रिप्लेस करने वाला है, ये जो सारा सिस्टम है, राइट। उसके इसीलिए जब लोग कहते हैं कि इतना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है ओ कनेक्ट, ये बेस है मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो इसके बेस के ऊपर चलने हैं, राइट। सो वो बताएंगे ऐश आपको, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जी, एक पॉइंट यहाँ पर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नीरज सर और आप दोनों से, कि आई थिंक जनवरी या फरवरी में हमारे सीईओ ने एक लाइन ऐड किया था इसमें कि हमारी एक अलग से कोर टीम भी है, और वो कोर टीम भी इस पर काम कर रही है, अलग से बनाया जा रहा है एक ओ कनेक्ट या एक अलग से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो फिर वो क्या रहने वाला है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट आगे चल के हम वही देखेंगे, या यही वाला ओ कनेक्ट अपग्रेड होगा, अपडेट होगा, वो किस तरीके से रहेगा? देखो, जब मिस्टर ऐश मुबारक की जीनियस आदमी कहते हैं ना हम लोग, राइट, जीनियस, जो जीनियस होते हैं ना, तो उनका दिमाग भी वैसे ही चल रहा होता है, राइट। अभी क्योंकि मैं काफी कनेक्टेड रहा हूँ ऐश के साथ, उनका जो जब वो बात करते हैं, मैंने शायद पहले भी बहुत बार है कि जब वो बात कर रहे होते हैं आपसे डायरेक्टली, राइट, पहले तो शुरू मेरे ऊपर से जाते थे बातें, क्योंकि जब वो बात करते थे, राइट, कि वो मतलब कि हम लोग ऐसे बात नहीं करते, राइट, हम लोग एवरेज लोग हैं, बट जब आप जीनियस से, किसी हाई लेवल के आदमी से उस थिंकिंग से बात कर रहे होते हैं, तो आपको धीरे धीरे फिर आप उसमें आते हो कि ओ अच्छा ये चीजें हैं। द थिंग इज दैट मिस्टर ऐश को ये प्रोजेक्ट बनाते बनाते ना बहुत सारी चीजों का एहसास हुआ है। अगर मैं कहूँ, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था, ये प्रोजेक्ट था, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ऐश इसको दिसंबर 2018 में लॉन्च कर रहे थे,